दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 27 दिसंबर का हम मार्केट आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। ट्रेड एनालिसिस किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड लिए और क्या रहा, आज का दिन कैसा रहा वो हम देख लेते हैं। देखो, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि कुछ लॉजिक्स आप लोगों को एक्सप्लेन करने हैं, तो पूरा देखिएगा, है ना। और हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज मार्केट जहाँ पर हमको ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन थी उससे ऊपर ही ओपन हुआ है मार्केट, ठीक है। बट मार्केट ओपन होने के बाद ये हमारा आज का लेवल था, हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर में मार्केट आ गया था, ठीक है। तो हमने बेसिकली एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था एक छोटे से एसएल के साथ में नीचे के लिए। तो ये ट्रेड हमारा छोटा सा एसएल था जो कि हमारा कट गया एसएल, और मार्केट ऊपर की तरफ गया, देन फिर उसके बाद अगेन नीचे की तरफ आया। तो जब ये सिचुएशन बन गई थी यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में, तो हमने फिर ये एक चैनल क्रिएट किया और चैनल को हमने वॉच किया। आराम से बैठ कर के हम वॉच कर रहे थे चैनल को। देखो, मार्केट ना अप साइड जा ज़रूर रहा था, लेकिन एक बड़ी कैंडल से अप साइड जा रहा था, फिर उसके बाद कंसोलिडेट, अगेन अप साइड, फिर उसके बाद कंसोलिडेट, अगेन अप साइड, फिर उसके बाद ये एक बड़ी कैंडल ने जब यहाँ पर हमको ब्रेकआउट दिया, देन हमने इस कैंडल पर ये एक ट्रेड यहाँ पर लिया था और इस ट्रेड का टारगेट हमारा ये नीचे तक का ही था। तो ये ट्रेड बढ़िया यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, बिकॉज कि मार्केट ना वीक नहीं था, है ना। मार्केट वीक नहीं था, बट ये प्राइस एक्शन बन रहा था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज कर दिया, है ना। फिर उसके बाद देखो ये एक ट्रेड बनना चालू हुआ। अब यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड लिया है इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बना करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को क्लियर होगी ये चीज़। देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था, मार्केट देखो एक तो नीचे की तरफ जा रहा था, रेजिस्टेंस जोन में हमारे था। देखो, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ये तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आया, ठीक, अगेन ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमने ये जो हैमर कैंडल बनी थी, इस हैमर कैंडल पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और हमारा टारगेट थोड़ा नीचे तक का था। इस ट्रेड पे, ये वाले ट्रेड पे हमारा टारगेट नीचे तक का था। तो बेसिकली हम इसको ब्रेकआउट करने के बाद में और नीचे की तरफ बैठते, बट क्या हुआ कि हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का हमारा रीज़न क्या था, और उस रीज़न को मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर हमने प्रॉफिट क्यों बुक कर लिया था, ठीक है। देखो क्या है, ये एक जो लेवल था हमारा, ये जो एक लेवल था, ये बेसिकली हमारा डे लो भी था और 500 का एक सपोर्ट हमारे पास था। तो हमने यहाँ पर ना रुकना ठीक नहीं समझा। जैसे ही ये कैंडल एक बड़ी सी बनी, प्रीमियम में काफ़ी अच्छा हमको, क्यों, बिकॉज कि हमको यहाँ पर तो अच्छा प्रीमियम मिल गया था, बट ये कंसोलिडेशन में ना थोड़ा सा प्रीमियम डाउन हो रहा था। बट जब ये वाली कैंडल नीचे की तरफ आई है तो ये 500 के आसपास तक आई थी ये कैंडल, और देन यहाँ से रिवर्स। तो हमने यहीं पर अपना ट्रेड कट किया नीचे की तरफ, और ये कट होते होते थोड़ा सा ऊपर ही कट हुआ है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इत्मीनान से हमने ये ट्रेड को बुक किया। इसमें हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, बिकॉज कि ये दो कैंडल अच्छी हमको मिली और फिर उसके बाद ये दो कैंडल। आज एक इशू ये हो रहा था, आप लोग अगर प्रॉपर चार्ट देखे होंगे या प्रीमियम्स को स्टडी किया होगा, तो आज एक इशू ये हो रहा था कि मार्केट जो है ना, वो पी के प्राइजेस बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा रहा था, है ना। जितना तेज़ी से ये सी के प्राइजेस बढ़ा रहा था, उतना तेज़ी से पी के प्राइजेस नहीं बढ़ रहे थे। तो नीचे की साइड की ट्रेड लेने में ना थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लग रहा था। बट हमने ये दो ट्रेड लिए, हमको प्रॉपर टारगेट पर हमारी चीज़ यहाँ पर हमको मिल गई, तो हम लोग ने इसको बुक कर लिया। बेसिकली यहाँ पर बुक करने का एक दूसरा कारण और था। देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं इन सबको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चार्ट क्लियर हो जाए। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये सब डिलीट कर देते हैं सारे लेवल्स वगैरह, बिकॉज कि अभी हमको ज़रूरत नहीं है इसकी, है ना।
ये इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो जो मैंने जो जो लॉजिक लगाया था इस ट्रेड में, उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये मैंने एक्चुअल में इसके ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लगाया था यहाँ पर टॉप पे, ठीक है। तो मेरा जो टारगेट आ रहा था, टारगेट में कैसे लगाता हूँ, टारगेट में लगाता हूँ, ये देखो यहाँ से लेकर के इतना सा ही मेरा टारगेट होगा, ठीक है। अब मैंने टॉप पे लिया था तो मेरा टारगेट, सॉरी इसको सही जगह रखें, देखो आप टारगेट मेरा यहीं तक आ रहा था, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर आया मार्केट से मैं एग्ज़िट हो लिया, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर जगह पे मैं एग्ज़िट हो लिया बिकॉज कि हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया था, ठीक है। हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया था, इसीलिए हम एग्ज़िट हो गए। अब यहाँ पर एग्ज़िट होने के बाद हमने ना ये एक ट्रेंड लाइन बना करके रखी थी, ये एक ट्रेंड लाइन हमने बना करके रखी थी बिकॉज कि हमको बार बार यही लग रहा था कि मार्केट इतना ज़्यादा वीक नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन वो मार्केट चल वैसा रहा था। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा पी साइड के ट्रेड लिए, छोटे छोटे ट्रेड हैं ये, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। देन फिर उसके बाद देखो ये यहाँ से ये क्या प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट किया इसने, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। ये यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आया तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, और देन फिर उसके बाद ये मार्केट ऊपर ही जाता चला गया बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, है ना, शॉर्ट कवरिंग हुई है जिसकी वजह से मार्केट ये इतना तेज ऊपर गया। अब इसका मेरा जो टारगेट था, इसका मेरा जो टारगेट था, वो टारगेट मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या था, और हम इस ट्रेड को क्यों होल्ड कर पाए, है ना, बिकॉज कि लेट भी हो गया था, टाइम भी हो गया था, तो हमको ये ट्रेड होल्ड करने का के पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ से गए, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। इसका टारगेट कुछ यहाँ तक का आ रहा था, ठीक है। बट ये जो प्राइस एक्शन है, ये जो प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन बुलिश ही दिखा रहा था, ठीक है। हम बेसिकली बैठे थे यहाँ तक के लिए, ये डे हाई तक के लिए हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था कि हमको लगा था डे हाई एक बार टच करके देन फिर कंसोलिडेट कर सकता है या जो भी करेगा उसके बाद। बट ये वाली जो कैंडल इतनी तेज बनी, इतनी बड़ी बनी, और प्रीमियम में इतना तेज यहाँ पर प्रीमियम बढ़ा है सी साइड का, तो क्या हुआ कि जब ये यहाँ पहुँच गया ना, तो हमने अपना एसएल उठा करके यहाँ लगा दिया, ट्रेलिंग एसएल यहाँ लगा दिया, बिकॉज कि मैं 3 बजे के बाद ट्रेड बहुत अवॉइड करता हूँ। बट आज मैं एक्चुअल में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद बिकॉज कि प्रीमियम भी काफ़ी तेज़ बढ़ रहे थे तो हमको उतना इशू प्रॉब्लम हो नहीं रहा था, तो हमने यहाँ पर अपना एसएल शिफ्ट किया, ठीक है। एसएल शिफ्ट करने के बाद ये यहाँ से नीचे आया ही नहीं, ये ऊपर गया यहाँ यहाँ यहाँ। फिर जब ये टाइम हो गया अपना 3:15 बजे के आसपास, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड कट किया है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड कट करता ना, इस पर्टिकुलर जगह पर अगर कहीं मैं ट्रेड कट करता, तो मेरा प्रीमियम ना ऑलमोस्ट मुझे जो इतने से मूव इतनी देर रुकने की वजह से जो लॉस हुआ है, वो 15 रुपीज़ का प्रीमियम का लॉस हुआ है निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत तेज़ी से प्राइस कम हो रहा था, बहुत तेज़ी से प्राइस कम हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से प्राइस कम हो रहा था, इस वजह से हमने फिर यहाँ पर ये 3:15 बजे के आसपास हमने अपना ट्रेड क्लोज़ किया। एंड देन फिर अब हम आगे कल के लिए देखेंगे कि क्या ये मूव जो आई है हमारी, ये इसकी शॉर्ट कवरिंग की हमको, देखो हमको ये भी स्टडी करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पर चलें, मुझे ये अभी स्टडी करना पड़ेगा बिकॉज कि मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं अपने ओवाई वगैरह, है ना। तो अभी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ सीन दिखाई दे रहा है। गड़बड़ सीन ऐसा है, देखो कि 700 पे, अभी 700 के आसपास फ्यूचर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, अभी भी आप लोग देख रहे हो, ठीक है। देन 650 पे भी रेजिस्टेंस बना हुआ है, हमको स्पॉट चार्ट पे 650 के शायद नीचे क्लोजिंग मिला है,
है ना। यहाँ पर भी बना हुआ है 600 पे भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और ये जो 21,500 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। ये थोड़ा सा एक डाइसी सा लग रहा है कि ये अभी भी यहाँ पर इतना ब्रेकआउट होने के बाद भी इन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज करी नहीं है, जबकि पीसीआर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है ना। पीसीआर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, उसका रीज़न ये हुआ है कि पुट राइटर्स बढ़ गए हैं यहाँ पे। पुट राइटर्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 21,500 वाले कॉल राइटर्स हैं ना, ये नहीं निकले हैं, ठीक है। तो और कल एक्सपायरी भी है, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये सिचुएशन थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, ठीक है। इसलिए कल की ओपनिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, और हो सकता है कल मार्केट साइडवेज चला जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी होती है। देखो आप लोगों ने ट्रेड किया हो चाहे नहीं किया हो, देखो आज हमारा एक तरीके से देखा जाए तो हमने जो एनालिसिस किया था मार्केट उसके ऊपर ऊपर ही चला है, हमारी एनालिसिस के हिसाब से नहीं चला है मार्केट, ठीक है। लेकिन हम क्या है, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है। हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हमको छोटे छोटे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही हुआ है कि अभी बहुत बड़े मूव के लिए हमको नहीं बैठना, हमको छोटे छोटे मूव्स के लिए बैठना है ना। तो ये छोटे छोटे मूव्स के लिए बैठने के लिए हम ये इस तरीके से प्राइस एक्शन के थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं, छोटे छोटे ट्रेड करते हैं। देखो एसएल भी हमारा एक हुआ, लेकिन छोटा सा एसएल हुआ। लॉजिकल था कि इसके ऊपर चला जाएगा तो देन फिर मार्केट और ऊपर जा सकता है, बट ये ऐसा किया नहीं। ये धीरे 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 जाने के बाद नीचे आया, ठीक है। तो हमको ये सारी चीज़ें स्टडी करनी होती है डे बाय डे। जब आप लोग इस तरीके से प्लान करोगे, इस तरीके से ट्रेड करोगे, तब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा अपने ट्रेड्स पे, है ना। तब आप लोग रुक पाओगे। जैसे ये जो जगह है, ये जो जगह है, इस जगह पर रुक पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब अगर इसके ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया होता कि भाई ये यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, अब मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ, देन यहाँ रुक पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ प्रीमियम बहुत ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, बहुत ऊपर नीचे होता है। अब ये जो 3 बजे की बड़ी सी कैंडल बनी, अब इस बड़ी कैंडल के बनने के बाद में आप क्या यहाँ पे 3:05 पे यहाँ पे ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो बड़ा मूव कैप्चर हुआ, ये क्यों कैप्चर हुआ? बिकॉज ऑफ ये प्राइस एक्शन हमने बना के रखा था, और इसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड लिया था, और वो ट्रेड शॉर्ट कवरिंग के साथ में वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चला गया। हमारा कुछ नहीं था, हम लोगों का बस यही था कि ये जो डे हाई है, हम ये डे हाई तक बैठने वाले थे 600, क्योंकि हमको यही था कि 600 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ से वापस मार्केट नीचे की तरफ एक बड़ी कैंडल बना सकता है। लेकिन मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई है बहुत ही बड़ी बना दी, है ना। ये कैंडल बहुत ही बड़ी बना दी, और फिर उसने मौका ही नहीं, उसने नीचे की तरफ कोई वैसा प्राइस एक्शन किया ही नहीं कि हम यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर ले, तो हम बैठे रहे। अदरवाइज हम 3 बजे के बाद, एक तो ट्रेड 3 बजे के बाद लेते नहीं हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 3 बजे तक अपने सारे ट्रेड्स कट कर लूँ। इवन ये कैंडल अगर थोड़ा सा यहाँ नीचे की तरफ आती तो हो सकता है कि मैं ट्रेड कट भी कर लेता, है ना। हो सकता है मैं ट्रेड कट कर लेता, बिकॉज कि मुझे इस मूव का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था। ये जो मूव आया है, इस मूव का एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट हम ऑलरेडी एक ट्रेड में बैठे हुए थे, तो हमको ये मिल गया, है ना। तो हमको इसी तरीके से चीज़ें करनी है, और आप लोगों को रोज़ ये वीडियोस प्रॉपर देखने हैं। आप लोग जब तक सीखोगे नहीं ना, देखो किसी की कॉल दे देना या बता देना कि भाई यहाँ से कर लो, यहाँ ऐसा कर लो, उसमें आप लोग कुछ नहीं सीख रहे हो। आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। इस मार्केट में अगर लंबे टिके रहना है तो आप लोगों को सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है ना। और बेसिक सी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कोई ऐसा टफ चीज़ें नहीं है। 10 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम आपको इन वीडियोस को देना होता है। अब आप मार्केट में काम कर रहे हो, आप इतना टाइम तो आपको देना चाहिए, है ना। इतना टाइम तो आपको देना चाहिए। और सबसे जो मुझे एक चीज़ अभी लगती है कि मुझे कोई कमेंट्स नहीं आते हैं, कोई कमेंट्स नहीं आते हैं। आप लोग देखते ज़रूर हो वीडियोस को, बट पता नहीं मुझे कि आप लोग उसको यूज़ करते भी हो या नहीं करते हो, बिकॉज कि कोई भी कमेंट नहीं आता है। देखते काफ़ी सारे लोग हैं वीडियोस, बट कोई कमेंट करके बताता ही नहीं है कि चीज़ अच्छी है या इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियोस पे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में।
हम डेली आप लोगों के लिए इतने अच्छे वीडियोस देखो। प्राइस एक्शन किताब में पढ़ना और मार्केट में उन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना, ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है ना। ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब तक आप लोग ट्रेड देखोगे नहीं, ट्रेड करोगे नहीं, आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना। तो बना बनाया के पीछे मत जाइए कि कोई आपको ट्रेड दे दे, कोई आपको एक स्ट्रेटेजी बता दे, आप आंख बंद करके वहाँ पर ट्रेड ले लो। आप नहीं बैठ पाओगे, आपको पता ही नहीं है उनके पीछे के लॉजिक्स, तो आप कैसे बैठ पाओगे, है ना। तो हमको लॉजिक पे काम करना है, हमको इलॉजिकल, ये कोई वैसा थोड़ी है कि आए कुछ भी ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप लोगों को थोड़ा सा सीखने पे ध्यान देना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग इन वीडियोस को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। देखो मेरे इतने सारे वीडियोस हैं, आप कभी भी कोई भी वीडियो ओपन करके देखेंगे आपको प्राइस एक्शन ही मिलेगा। और आप लोग जितना देखोगे, जितना समझने की कोशिश करोगे, तब फिर आपको चार्ट पे भी दिखने लगेगा कि यार ये इस टाइप का पैटर्न बन रहा है, इस टाइप का पैटर्न बनता है, तो इस तरीके से ट्रेड होता है, इस तरीके से एसएल होता है, ये चीज़ करना है ना। तब तो आप लोग सीखोगे, अदरवाइज कैसे सीख पाओगे, है ना। चलिए अब हम कल मॉर्निंग में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।